आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न के सभी पार्ट को। लिखा हुआ है प्रश्न कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला है x² - 3x। पहले प्रश्न का पहला खंड है x² - 3x -3x -10 = 0। हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और वो भी गुणनखंड विधि से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले पद को और आखिरी पद को एज इट इज उतार लेते हैं, तो उसको हम उतार लेते हैं। ये हो गया x² और ये -10 है, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -10 बराबर 0। अब बीच वाले पद को हमको इस प्रकार से तोड़ना है दो पदों में कि अगर जिनको जोड़ें तो -3 हमें प्राप्त हो, -3x, और यदि उनको गुणा करें तो -10 और यहां पर इसका गुणांक है 1, तो -10 से जब 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -10 और x²। उनका जब हम गुणा करें तो हमें -10x² प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और उसमें फिर गेस करते हैं कि कौन सी संख्या फिट बैठ रही है। तो इधर हमने बॉक्स बना लिया और अब हमको ये सोचना है, देखिए तीसरे पद का जो कि x⁴ का गुणांक है -10 और x² का जो गुणांक है, यहाँ पर हम चाहे 1 लिख दें और चाहे ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक तो 1 है ही, तो -10 का हम गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो हमको प्राप्त होगा -10। और हमें जो इन दोनों पदों का योग प्राप्त हो वो प्राप्त होना चाहिए -3, क्योंकि यहां पर देखिए x का जो गुणांक है वो कितना है, -3 है, तो ये हमें -3 प्राप्त होना चाहिए। अब हमें सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या मैं ले लूं कि जिनको यदि मैं गुणा करूं तो मुझे -10 प्राप्त हो जाए, और यदि उनको मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे -3 प्राप्त हो। तो मैं गेस करता हूं, एक तो इसका ये भी हो सकता है, जोड़ा बन सकता है गुणनखंड के रूप में कि हम 1 × 10 कर दें। तो 1 × 10 यदि हम लिख दें, यहाँ इस बॉक्स में 1 लिख दें, यहाँ पर 10 लिख दें, तो 1 और 10 का गुणा होगा तो हमें 10 प्राप्त होगा, कि वहां मुझे चाहिए -10, तो ये फिट बैठा नहीं। अच्छा, अगर इसको हम 10 × 1 कर दें, तो 10 × 1 कर दें तो भी 10 × 10 हो जाएगा, यहाँ पर -10 मुझे चाहिए। अच्छा, इसमें अगर देखते हैं यहाँ पर हम माइनस भी कर देते हैं 1 को, तो अगर इसको माइनस कर दें और फिर से गुणा करें तो ये -10 तो हो जाएगा, लेकिन 10 में से 1 जब यहाँ पर घटाएंगे तो -3 नहीं प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, 10 में से 1 ना तो जोड़ने पर हमें मिल रहा है -3 और ना ही घटाने पर मिल रहा है -3, इसलिए ये दोनों जोड़े हमारे काम के हैं नहीं। अब हम कुछ और सोचते हैं कि इसके बॉक्स में हम क्या लिख दें, तो हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। यदि मैं इसमें 2 लिख दूं, इसमें 5 लिख दूं, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए -10, तो 1 को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, अर्थात 1 को ऋणात्मक बना देते हैं। तो जब हम -2 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो हमें -10 प्राप्त हो जाएगा, और जब हम -2 यहाँ पर लिख दें और 5 यहाँ पर लिख दें, और फिर 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे
तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, तो भी हमें उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, हमें चाहिए -3। तो फिर हम कुछ और सोचते हैं, और क्या हो सकता है, और इसका हो सकता है 5 गुणे 2 लिख कर देख लें। 5 गुणे 2 हमने लिख दिया। अब 5 गुणे 2 का यदि गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें -10 चाहिए। अच्छा, तो फिर हम इसको माइनस कर देते हैं, तो -5 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हमें मिल जाएगा -10, और फिर -5 है और ये 2 है, जब हम 2 में से -5 को घटाएंगे तो हमको 2 में से जब -5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -3 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर -2 और 5 का गुणा करने पर हमको -10 प्राप्त हो रहा था, और जब हम -2 इसमें लिख दें और 5 उसमें लिख दें, या 5 इसमें लिख दें -2 उसमें लिख दें, तो 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये फिट बैठ रहा है। अच्छा, यदि हम इसको ध्यान से देखिए, -5 यहाँ पर है, यदि मैं इसको इसके सामने माइनस ना लगा करके इसके सामने माइनस लगा दूं तो भी तो मुझको 5 गुणे -2 -10 प्राप्त हो जाएगा, और 5 में से -2 जब घटेगा, 5 में से -2 घटेगा, तो फिर 5 से 2 घटेगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर तो हमें यही स्थिति मिल गई ना, यही समस्या आ गई। जैसे यहाँ पर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है, और मुझे चाहिए क्या, -3। तो इसलिए माइनस का चिन्ह कहाँ लगाएंगे, यहीं पर लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर लगा रहेगा तो इसका मीन्स क्या है, ये हमारी धनात्मक संख्या है, इसमें 2 में से हम 5 घटाएंगे तो हमको -3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जोड़ा हमारा फिट बैठ रहा है बिल्कुल। तो इसको हम लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस जोड़े को यदि हम चाहें, क्योंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रम विनिमय, गुणा जो है और योग, ये क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। यानी इनको चाहे आप 5 में 3 जोड़ दो तो भी 8 मिलेगा, 3 में 5 जोड़ो तो भी 8 मिलेगा, चाहे 2 में आप 5 से गुणा करो तो भी आपको 10 प्राप्त होगा, चाहे 5 में 2 से गुणा करें आप तो भी आपको 10 प्राप्त होगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 और गुणे और -5 को इधर कर दें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गुणे 5 -5 हो गया है, तो ध्यान से देखिए, 2 में से 5 घटेगा तो -3 प्राप्त हो जाएगा, और 2 और -5 का गुणा होगा तो -10 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम यहां पर लिख दिए 2। ये सीधा सीधा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो यहीं पर ज्यादा कंफ्यूजन होने लगती है। तो 2 में से देखो, एक हमने चुना 2 और एक चुना -5, तो 2 यहां पर लिख दिया हमने -5। अब 2 में से 5 घटेगा तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो उत्तर हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, और 2 में से 5 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा हमको, -3 प्राप्त हो जाएगा। और 2 और -5 का यदि हम गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 और माइनस लगाए तो हमें -10 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि दोनों बॉक्स में सेम संख्या यहां पर होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिखा था इसको -2 और ये गुणे 5 लिखा था हमने, हम अगर इसको यहीं पर मॉडिफाई कर दे तो हमको यहीं पर मिल जाता जोड़ा। कैसे, जैसे -2 लिखा था और यहाँ पर गुणे 5 लिखा था, तो यदि हम ये माइनस यहाँ पर हटा देते और यहाँ पर माइनस लगा देते तो हमको सेम यही चीज तो मिल रही थी कि 2 गुणे -5, ठीक। लेकिन उसको हमने आगे स्टेप में सीख लिया। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर याद कर लिए, इसको हमने 2 पदों में तोड़ दिया। अब ध्यान ये देना है, अच्छा एक बात यहाँ पर और समझनी जरूरी है, यहाँ पर ये जो देखिए आप ध्यान से, मैंने यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाया है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जो मैं ये तरीका आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये ब्रैकेट का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट का काम कर रहे होते तो यहाँ मुझे गुणा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सीधे सीधे हम मान लेते हैं कि हाँ इनके बीच में गुणा होना है, तो 2 गुणे -5 -10 हो जाता। अच्छा, यहाँ पर तो देखो कोई चिन्ह लगाया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इनके बीच में गुणा हो रहा है, तब तो हम यहाँ पर -10 लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स मैंने बनाया है इसका मतलब ये है कि इसमें बॉक्स का मतलब ब्रैकेट से कोई संबंध नहीं है,
ये एक बात है सीधे सीधे समझने के लिए। यहाँ पर इनके बीच में गुणा करना है इसलिए गुणे का चिन्ह लगा दिया है, और यहाँ पर इसमें गुणा नहीं करना है। यहाँ पर सीधे सीधे जो संख्या लिखी है इसके आगे जो चिन्ह है और इसके आगे जो चिन्ह है उसी के अनुसार कैलकुलेशन कर देना है। तो प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो यानी 2 में से 5 आपको घटा देना है, तो -3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो भी संख्या हम यहाँ पर हमें मिले जिससे जो कि इस पद को 2 पदों में तोड़ दे, जिनका गुणा करने पर ये टूट जाए, और यहां पर इसका मान भी न बदले, -3x ही रह जाए, तो इसका हम कहते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें -3x प्राप्त हो। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली यहां पर जोड़ा ही जाता है, यहां पर बेसिकली जोड़ने की क्रिया होती है, यानी जिनका गुणा करने पर हमको -10 प्राप्त हो और जिनका योग करने पर अर्थात जिनको जोड़ने पर हमको -3 प्राप्त हो। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर ये बॉक्स जो है ये इनसे हम ब्रैकेट का काम लेने लगे, अगर इन सभी बॉक्सेस से हम ब्रैकेट का काम लेने लगे तो यहां पर ये नियम सत्य हो जाएगा कि हाँ हमें घटाने की नहीं, सदैव हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। कैसे? यहां पर तो गुणा ऑलरेडी लगा है, समझ लो कि हाँ ये बॉक्स जो है ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, तो मैं यहां पर जोड़ का चिन्ह लगा दूं, प्लस का चिन्ह लगा दूं। अब देखिए 2 और फिर प्लस और फिर माइनस का चिन्ह लगा 5 है यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। तो भैया जब ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 5, तो बराबर हमको तभी तो 2 में से 5 घटेगा -3 ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जब हम गेस करते हैं 2 पदों का कि कौन से 2 पदों को यहाँ पर लिख दें, तो हम वहां पर ऐसा सोचते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमको मिल जाए, लेकिन तब वहां पर ये जो हम बॉक्स बनाते हैं ये ब्रैकेट का काम नहीं करते हैं। और यदि इनसे आपको ब्रैकेट का काम लेना है तो बेसिकली नियम तो यही है कि जोड़ने पर हमको ऐसे मतलब हमको ऐसे 2 पद चाहिए जिनको जोड़ने पर हमको -3x प्राप्त हो और गुणा करने पर -10x² प्राप्त हो। तो चाहे आप इस विधि से देख लीजिए, यहां पर इसको आपको लिखना थोड़ी है, इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो आपका रफ कार्य है, इसमें आपको गेस करना है, सिर्फ उन 2 संख्याओं का पता लगाना है। तो आपको जो विधि आसान लगे, चाहे आप इतना याद रख सकें कि हाँ ऐसी 2 संख्या हमको चाहिए जिनको जोड़ने पर बीच वाला पद हमको प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर हमें तीसरे पद और पहले पद का गुणनफल प्राप्त हो जाए। और चाहे आप ऐसा कर दें कि हाँ ये यहाँ पर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए और सोचिए कि वैसे बॉक्स में लिखकर हम गेस किए ले रहे हैं कि यहाँ पर मैं जोड़ दूं या घटा दूं, क्या कर दूं, किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर -3x प्राप्त हो जाए और -10 और यहाँ पर 1 का गुणा करें तो ये -10x² हो जा रहा है, तो हमको -10x² प्राप्त हो जाएगा उन दोनों का गुणनफल। तो इस तरह से आपको गेस करना है। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यदि आपको जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा था तो ये माइनस हो गया, ये तरह से हो गया। अगर कहीं पर भी आपको जैसे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं, अब यदि आपको प्लस वाला रूल याद है और माइनस वाला नहीं याद है तो आप उसको बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे लिखा है कि a + b का होल स्क्वायर, अब आपको ये तो याद है कि a² + b² + 2ab, लेकिन आपको a - b का होल स्क्वायर नहीं पता है, माना कि नहीं याद है। अच्छा उसमें यही तो होता है, एक बार प्लस वाला देखा जाता है फिर एक बार माइनस वाला देखा जाता है। तो अगर आपको प्लस वाला याद है माइनस वाला नहीं याद है तो आप उसको बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। क्या करें, बस जहां पर b लिखा है वहां पर आप -b लिख दें, तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस वाला सूत्र आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर यदि मैं b के साथ -b लिख दूं, a प्लस ब्रैकेट में -b और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a², जैसे ये लिखा बस वैसे लिख दीजिए उसी ऊपर वाले की तरह, a² + b², तो b के स्थान पर क्या लिखा है -b, तो आप यहां पर लिख दीजिए -b का स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर है 2 तो 2 और फिर ब्रैकेट में a, तो a के स्थान पर ये ही है तो ये लिख दीजिए और b के स्थान पर लिखा है -b,
यहाँ पर जो जहां पर बी लिखा था वो प्लस का चिन्ह तो सेम लगा ही है, ए के स्थान पर ये लिखा है और बी के स्थान पर क्या लिखा है माइनस बी, तो आप यहाँ पर बी के स्थान पर माइनस बी लिख दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको माइनस वाला पता चल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेने के स्टेप में और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आपको बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी गुणे माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बी गुणे बी तो बी स्क्वायर हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे ए के साथ तो 2a और फिर माइनस बी के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2ab, ये माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा इसके और 2ab को गुणा होकर 2ab हो जाएगा, तो हमने लिख दिया माइनस का 2ab। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2ab, तो ये हमको पता चल गया किसका, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यानी यदि आपको प्लस का पता है तो आप माइनस का ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर जब हम इसमें मध्य पद को तोड़ते हैं तो यहां पर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमेशा जो तीसरे पद जो गुणनफल आना चाहिए, मतलब जिन 2 पदों में इस 20 वाले पद को आप तोड़िए, उन 2 पदों का जो गुणनफल होना चाहिए वो तीसरे और पहले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए और उनका जो योग हो यानी उनको जोड़ने पर जो हमको प्राप्त हो वो बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पर माइनस हो चाहे प्लस हो, आप हमेशा यदि उनको जोड़ते हैं तो बीच वाला पद आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यदि हमको जोड़ने का पता है तो घटाने का तो उसमें समाहित हो ही जाता है। यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ प्लस का पता था, माइनस का पता नहीं था, हमने निकाल लिया। तो जब आप उसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए अभी तक हम इसको एज ए ब्रैकेट नहीं ले रहे थे, हमने वैसे लिख दिया था सीधे से कि हम समझ जाएं कि हाँ भैया 2 में से 5 घटा तो -3 आ गया। और यदि हम कहते हैं कि घटाने पर नहीं, यानी घटाने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा दें कि नहीं, घटाने पर नहीं प्राप्त होगा, हमेशा जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। उन दोनों पदों को हमेशा जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तब हम इन बॉक्स को एज ए ब्रैकेट काम लेंगे, तब यहाँ पर लिख देंगे प्लस और फिर प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 5 घटेगा तो -3 आ जाएगा। अच्छा एक बात और यहां पर समझ लेनी जरूरी है, ये जैसे लिखा है 2 - 5 या 2 - 5 तो आ गया -3। अब ये हमने बता दिया कि 2 में से 5 घटा तो -3 आ गया, ये ऐसे नहीं हो जाता है, तो समझाने के लिए बता दिया गया। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी जब भूल जाओ कहीं पर आपको प्लस माइनस में दिक्कत होने लगे तो आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चले जाओ। प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं जिनमें शामिल होती हैं, प्लस 0 शामिल होता है, उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या शॉर्टकट में पूर्णांक भी कह देते हैं, इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर को यानी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये संख्या रेखा हो गई और यहां बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है और 0 से जितना आप इधर दाईं तरफ बढ़ते हैं उतना आपको प्लस वाली संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये देखो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, आगे आप बढ़ते चले जाइए। ऐसे जितना ज्यादा आप 0 के इधर बढ़ते हैं उतना ही आपको माइनस वाली संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। जैसे देखिए ये हो गया -1, -2, -3, -4 और -5। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, आप चाहो तो इनको इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, उसके लिए मैंने इनको नीचे लिख दिया, ये ऊपर वाला मैं इरेज किए दे रहा हूं थोड़ा सा। हमें पता चल गया कि संख्या रेखा पर संख्याएं ये प्लस वाली और माइनस वाली कहां पर स्थित हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि हम आपसे पूछें कि बताओ 5 बड़ी है कि -5 बड़ी है, तो देखने में तो दोनों 5 लग रहे हैं, लेकिन ये वाला प्लस का 5 बड़ा है और माइनस का 5 छोटा है। क्यों? क्योंकि प्लस के 5 में से आप इधर एक स्टेप पीछे आएंगे तो आपको 0 मिलेगा, और पीछे आएंगे तब जाके, जब आप 5 स्टेप पीछे आएंगे तब जाके आपको -5 प्राप्त होगा। यानी ये जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं ये सब 0 से भी छोटी होती हैं, चाहे जितनी। माइनस का
हम लिख दें 2040 1995 और उसके पहले माइनस यदि लगा है तो उसका मतलब क्या है कि वो 0 से भी छोटी है। यदि हम लिख दें यहां पर कि माइनस का 1995 और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये बड़ी है संख्या कि ये बड़ी है, तो कभी कंफ्यूजन में मत आ जाना कि नहीं 0 बड़ी है। माइनस का ये मतलब इस कंफ्यूजन में मत आ जाना कि ये बड़ी है 1995 दे करके, क्योंकि 0 से जब आप 1995 पद इधर पीछे खिसकेंगे तब जाके आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको 0 प्राप्त होगा। तो 0 बड़ा है इससे, माइनस वाली कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी हो वो 0 से भी छोटी होती है, और बाकी धनात्मक संख्याओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक चीज तो ये जान लीजिए। अब यहां पर जैसे लिखा था कि 2 - 5, अब ध्यान से देखिए, अगर ये समझ लीजिए कि मैंने ये जो यहां पर निशान बनाए हैं सब पिलर का काम कर रहे हैं जो कि संख्या रेखा को रोके हुए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, ये देखो प्लस का 2 है ना, तो प्लस के 2 वाले पिलर पर खड़ा हुआ है। समझ लो कि कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, समझ लो कि उस व्यक्ति को हम कैसे बना दें, चलो हमने ओम लिख दिया, समझ लो कि एक व्यक्ति है, ठीक। अभी अगर 2 वाले पिलर पर खड़ा हुआ है, फिर लिखा है -5, तो -5 मतलब क्या, मतलब माइनस वाले साइड में, माइनस वाला साइड किधर पड़ेगा, बाएं साइड में। इधर बाएं साइड में जितना ज्यादा आप खिसकते जाएंगे तो आपको माइनस वाली साइड मिल जाएगी, और जितना ज्यादा आप दाईं तरफ खिसकेंगे उतना ज्यादा आपको प्लस वाली साइड मिलती जाएगी। यानी प्लस वाली साइड कौन सी है संख्या रेखा पर, दाईं तरफ, और माइनस वाली साइड कौन सी है, बाईं तरफ। तो -5 लिखा है, मतलब इसको माइनस वाले की तरफ जाना है इस व्यक्ति को। तो ये और कितनी बार जाना है, 5 बार। देखो ये लिखा है 5 बार ना वहां पर, तो मतलब ये 5 बार जंप करेगा, ये व्यक्ति माइनस की तरफ 5 बार जंप करेगा। तो अगर ये देखो ओम यहाँ पर लिखा है, अब यदि यहां से 5 बार जंप करे तो पहली बार जंप करेगा तो यहाँ गिरेगा, दूसरी बार जंप करेगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, तीसरी बार जंप करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, चौथी बार जंप करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, 5वीं बार जंप करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें ये कहाँ पहुंचा, -3 पर, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाता है -3। ये प्लस माइनस का और इन पूर्णांकों का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आप भूल जाएं, इनमें कंफ्यूजन आपको आ जाए कि प्लस माइनस में कभी आपको दिक्कत होने लगे, तो आप इसी तरह से संख्या रेखा बना लें और फिर उस पर आप चेक कर लिया करें। और इसको अगर यदि आप गहराई से समझ जाते हैं तो फिर इसमें कभी आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अच्छा ध्यान से देखिए, चलो ये तो माना कि एक प्लस था एक माइनस था, हम एक माइनस और दूसरी भी माइनस ले लेते हैं। यदि हम यहां पर ले लें कि -1 और -2, तो हम जानते हैं कि ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अच्छा देखो यहां पर तो ये बेसिकली ये जुड़ ही जाते हैं, कैसे, तो ये लिखा है -1 और -2, तो हम लिख देते हैं -3, क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं उसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनके बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, जुड़ने की क्रिया हो रही है, यानी -1 और प्लस -2, यानी -1 और -2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर -3 प्राप्त हो रहा है। अब यदि आप इसको ब्रैकेट को यहाँ पर खोल देंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये 2। तो चाहे ऐसे लिखा हो -1 -2 और आप बराबर -3 लिख दें, और चाहे -1, चाहे आप ऐसे समझ लें कि -1 और -2 को हमको जोड़ना है, तो -1 वो है -2 है, तो ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं और रहते तो में ऋणात्मक ही हैं। जिस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ करके हमें धनात्मक पूर्णांक देते हैं, उसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ करके हमें ऋणात्मक पूर्णांक देते हैं। तो -1 का -2 के साथ जब योग होगा तो हमें -3 मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे ऐसे हो जाता है, तो आप संख्या रेखा पर चले आइए। -1 है, यानी -1 वाले पिलर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति है। यहाँ पर व्यक्ति की तस्वीर बनाना काफी समय लेगा, तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति है। अब ये -1 वाले पिलर पर खड़ा हुआ है, ठीक, और इसको देखो इधर -2 लिखा है, मतलब माइनस की तरफ 2 बार छलांग लगाना है।
तो अगर माइनस की तरफ ये 2 बार छलांग लगाएगा तो एक बार छलांग लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, और दूसरी बार छलांग लगाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ये कहां पहुंचा, -3 पर। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो गया, -3। अब मैं आशा करता हूं कि प्लस माइनस का भी आप रूल समझ गए होंगे। यदि कहीं आपको ऐसा दिखता है कि 0 और -4, तो 0 में से 4 घटा तो कितना आ गया, -3। अभी -3 कैसे आ गया, देखिए माना कि यही व्यक्ति यहां 0 पर खड़ा हुआ है, 0 पर खड़ा हुआ है, और फिर -4 यानी माइनस की तरफ इसको 4 बार छलांग लगाना है। तो जब 4 बार छलांग लगाएगा तो एक बार छलांग लगाएगा कहां पहुंचेगा, यहां पर, दूसरी बार में यहां पर, तीसरी बार में यहां पर, चौथी बार में यहां पर। तो ये कहां पहुंचा, -4 पर। तो इसीलिए इसका उत्तर 0 -4, तो ये -3 हमने यहां पर लिख दिया है, देखो ये गलत हो गया। 0 में से 4 घटेगा तो हमें मिलेगा -4। तो यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति ने जब यहाँ पर 0 पर खड़ा था और माइनस की तरफ जब इसने 4 बार छलांग लगाई तो एक बार में यहाँ, 2 बार में यहाँ, 3 बार में यहाँ, चौथी बार में कहाँ पहुंच गया, -4 पर। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। अच्छा, एक धनात्मक संख्या को हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। यहाँ पर देखो एक धनात्मक संख्या थी 2 में से जब हमने 5 को घटाया था तो हमें उत्तर मिला था -3, वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप समझ गए होंगे प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें कौन कौन सी संख्याएं मिली थी, हमें मिली थी 2 और -5। तो बस हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब था, बाकी तो ये सब समझने के लिए है। तो कहीं अगर जरा सा भी डाउट रह जाता है तो समस्या होने लगती है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, ये तो जैसे लिखा था वैसे नहीं लिख दिया था। हमें क्या मिला, पहला हमको मिल गया 2। तो 2 एक ऐसा है, इसका कैसा चिन्ह है, प्लस का है, क्योंकि प्लस का चिन्ह साधारणतः जो है वो छिपा दिया जाता है, उसको प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर तो ये छिपा हुआ है, लेकिन जब यहाँ बीच में पड़ेगा तो ये चिन्ह इसका प्रकट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +2, और फिर यहाँ पर देखो इस पद का गुणांक क्या है, x, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तभी तो इसका योग दोनों का -3x के बराबर आएगा। तो ये प्लस का 2x, इसको देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, ये -5 है, तो यहां पर हो जाएगा -5x। अब आप ध्यान से देखिए, यदि हम -10 का x² के साथ गुणा कर दें, -10 गुणे x², तो हमको मिल जा रहा है -10x², जो कि एक सेकंड, हाँ ये -10 और x² का हमने गुणा किया तो मुझको मिल गया -10x²। अब जो इन दोनों पदों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए वो भी मुझे इनके बराबर ही प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 क्या है, प्लस का 2x है, तो हमने लिख दिया 2x, और ये है गुणे, ये है -5x, तो हमने लिख दिया -5x। जब आप इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 का प्लस का चिन्ह है इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 2 और 5 का गुणा क्या हो जाएगा, 10, और x का गुणा x के साथ करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x²। तो कितना हो गया, -10x² माइनस का 10x², यानी दोनों बराबर हैं। अब हम इसको चाहे तो योग करके भी चेक कर लें। देखिए प्लस का 2x है, माइनस का 5x है, प्लस का 2x और माइनस का, ये प्लस का 2x है, माइनस का 5x। तो जब आप 2x में से 5x घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -3x। 2x था, अभी हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो उसी प्रकार से वहां पर भी जहां पर आपने 2 लिखा था केवल या -2 लिखा था, वहां पर उसके साथ में x भी लगा दीजिए संख्या रेखा पर, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो फिर से हम एक बार संख्या रेखा का सहारा लेना चाहेंगे, ये हो गई संख्या रेखा, और यहां पर हमारा माना कि हो गया 0, ठीक, और ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर भी हम बना लेते हैं, ये हो गया -1, -2, -3। x से कुछ लोगों को डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर इनके साथ x लगा है तो यहाँ पर भी आप इन पूर्णांकों के साथ में x लगा दीजिए, 0 के साथ आप x लगा दीजिए,
तो इसका मान कहीं बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा, 0 का x के साथ गुणा होगा 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो इसके साथ में भी आप x लगा दीजिए, 2 है तो 2 के साथ में भी x लगा दीजिए, 3 है तो 3 के साथ में भी x लगा दीजिए, ऐसे यहाँ पर भी इन सबके साथ में x लगा दीजिए, यहाँ पर भी x लगा दीजिए, यहाँ पर भी आप x लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए 2x माइनस 5x, हमको 2 में से 5 तो घटाना आता है, और अभी हमने पहले देखा भी था संख्या रेखा पर भी कि 2 में से 5 घटाए तो -3 प्राप्त होता है। लेकिन जब कहीं x y जुड़ जाता है तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होने लगती है कि अभी x लग गया, इसमें से कैसे इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको कैसे जोड़ें, तो बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी व्यक्ति 2x वाले पिलर पर खड़ा है, माना कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, चलो ओम ही लिख देते हैं, अगर यहाँ पर 2x वाले पिलर पर खड़ा है और इसको माइनस की तरफ 5 बार छलांग लगाना है, ये 5x है ना, मीन्स क्या 5 बार इसको छलांग लगाना है, तो माइनस की तरफ, माइनस किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। जब हम इस साइड में चलेंगे तो हमको माइनस मिलेगा देर सवेर, और इधर चलेंगे तो हमको प्लस वाला ही मिलेगा, कभी हमको माइनस वाली संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो कितनी बार इसको छलांग लगाना है, 5 बार। तो देखो यहां से जब इसने एक बार छलांग लगाई तो यहां पहुंच गया, दूसरी बार में यहां पहुंच गया, तीसरी बार में यहां पहुंच गया, चौथी बार में यहां पहुंच गया और पांचवी बार में यहां पहुंच गया। तो कहां पहुंचा, -3x पर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -3x। तो मैं आशा करता हूं कि ये x y का जो ये जोड़ना घटाना है, इससे अब आपको डर नहीं लगेगा आज के बाद। चलिए अब इतना इसमें करने के बाद में हम देखते हैं कि यहां से यहां तक 2 पदों में और फिर इन 2 पदों में कॉमन ढूंढते हैं। इन 2 पदों में कॉमन क्या है, इन 2 पदों में कॉमन क्या है। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर है, यहां पर 2x, यानी x हमें इसमें भी मिल रहा है और x हमें इसमें भी मिल रहा है। तो यहां पर हम कॉमन ले लेंगे x। कॉमन लेना मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां से देख लें। x हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा क्या, x बचा, यहां पर बचा +2, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम सभी पदों में, जितने पदों में हम कॉमन लेते हैं उतने पदों में भाग देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब क्या था, x गुणे x था, इसको x से आप भाग देंगे तो x कम x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से जब 2x में भाग किया तो हमको मिल गया +2। फिर देखिए अब जो हमें इस ब्रैकेट में प्राप्त हुआ है वही अगले ब्रैकेट में हमको मिलना चाहिए। यदि वो नहीं मिलता है तो समझ लो कि कुछ गलती आप कर गए। तो हम जब जानते हैं कि श्योर है हमें वही मिलना है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हमने अगले ब्रैकेट में लिख दिया x + 2। अब x + 2 तो लिख दिया, बीच में जो एक गैप है इसमें हम क्या फिल करेंगे, इसमें क्या भर दें। तो ध्यान से देखिए यहां पर है x और यहां पर है -5x। तो x को मैं किससे गुणा कर दूं कि ये -5x हो जाए। तो यदि आप इसको -5 से गुणा कर दें तो ये -5x हो जाएगा, बस बराबर 0 मिल गया हमें। अब यहाँ पर -5 आपने कॉमन ले लिया, या ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर -5x था, यहाँ पर 10 था, तो इसमें 5 में कॉमन दिख रहा था तो हमने -5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था आगे। तो यहाँ पर बचा क्या, x बचा और यहाँ पर बचा -10। इसको भी चेक कर लेते हैं, आप देख लीजिए -5x और इसमें जब हमने कॉमन ले लिया -5 तो -5 से इसमें भाग दे देंगे तो -5 से -5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x, हमने वो यहाँ पर लिख दिया। ऐसे दूसरे पद में -10 में हमने कॉमन क्या दे रखा है ऑलरेडी -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 कम 5 5 दूनी 10, और ये 2 कैसा आया, प्लस का आया, तो यहाँ पर +2 हमने लिख दिया। तो बस आपको ये सब चेक करने की, आगे इसमें सब झंझट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा जो इस ब्रैकेट में आ जाए वही इस ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो पद आया है उसको मैं किससे गुणा कर दूं कि इस पद के बराबर हो जाए, बस बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद में हमको क्या देखना होता है, अब हमको पुनः 2 पद मिल गए। एक पद तो हमें यहां से यहां तक मिल गया और फिर दूसरा पद हमको कहां से मिल गया, यहां से लेकर के यहां तक। तो फिर से हमें इन दोनों पदों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है।
तो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर क्या बचा -5, तो मिल गया -5। या आप इसको भी देख सकते हैं, हमने जो कॉमन लिया x प्लस 2, इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 से इस पद में भी भाग करना और इस पद में भी भाग करना, आप भाग करके चेक कर सकते हैं, x और यहाँ पर x प्लस 2, हमने कॉमन क्या लिया था x प्लस 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या या सी तो बचा यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे दूसरे वाले पद में -5 और फिर x प्लस 2 था, यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया है, x प्लस 2 लिया है, तो हमने कॉमन लिया x प्लस 2, तो इसके बाद भागे में x प्लस 2, अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -5, तो वही हमने यहां लिख दिया है। बराबर 0। अब देखिए, या तो ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, तो एक बार हम इसको 0 के बराबर रख के देख लेते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 - 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 में से 2 घटेगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि भैया जो संख्या रेखा पर 0 से 2 बार इधर उछल रहा है वो व्यक्ति जो कि 0 पर खड़ा हुआ था, तो कहां पर पहुंच जाएगा -2 पर पहुंच जाएगा। और यदि x - 5 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 + 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 5 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो हमको दोनों मूल पता चल गए, यानी x बराबर -2 और x बराबर 5। यहीं पर बस हमें इतना ही केवल लिखना था, बाकी वो सब समझाने के लिए मैंने लिखा था, आपको पेपर में यही लिखना है इतना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पार्ट, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट, इसमें है 2x² + x 2x² + x -6 = 0, -6 = 0। फिर से वही काम करते हैं, पहले पद को ऐसे उतार लेते हैं 2x², आखिरी पद को भी वैसे उतार लेते हैं -6 बराबर 0, बीच वाले पद को हम तोड़ते हैं। तो हमने दो भाग बना लिए, -6 का गुणा कीजिए आप 2 के साथ, यानी तीसरे पद का हम गुणा करते हैं पहले पद के साथ। तो -6 का जब आप गुणा करेंगे 2 के साथ तो आपको प्राप्त हो जाएगा -12, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो 6 और 2 का गुणा हो जाएगा 12, तो ये हो गया -12। और बीच वाला जो पद है वो है +x। अब +x है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, आप चाहो तो उसको लिख दो और चाहो तो ना लिखो। तो यहाँ पर ये क्या छिपा हुआ है, यदि एक को आप 1 से गुणा करेंगे तो x ही तो रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो चाहो तो आप इसको यहाँ पर लिख दो, चाहे ना लिखो, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है +x +1। तो हमें जो दो पद मिले हैं उनका जब मैं गुणा करूं तो मुझे -12 मिले, और जब मैं उनको जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे +1 मिले। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1। अब हमें गेस करना है कि वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, गुणनफल कितना मिला है -12। तो -12 किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 6 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 4 के पहाड़े में आ जाएगा। तो इस तरह से अभी जब तक हमें छोटी छोटी संख्याएं मिल रही है गुणनफल के रूप में यहाँ पर, तब तक हम क्या करेंगे कि इसी तरह से उससे हम पहाड़े के बीच में आ रहे हैं इसलिए हम सीधे सीधे उसको लिख सकते हैं, और जब बाद में बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी तो उसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तब हमें पता चलेगा। अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैं अच्छा, इस पर आपको पहले नहीं ध्यान देना है, पहले आपको ध्यान देना है इस गुणनफल पर
किस गुणनफल, ये जो गुणनफल हमको प्राप्त हुआ है इसको मैं कौन से ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़ दूं कि जिनको गुणा करने पर हमको -12 प्राप्त हो। जब इसी को आप तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तब तो उसका गुणा करने पर आपको इतना प्राप्त ही होगा, लेकिन उसको जोड़ने या घटाने पर हमको 1 प्राप्त हो जाए, ये भी साथ साथ ध्यान रखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं गेस करता हूं, मुझे पता तो है नहीं एग्जैक्ट ये किस में आएगा। देखो ये जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे क्वेश्चंस का, गुणनखंड विधि से जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप फटाफट मन में तुरंत ऐसा देखें कि हाँ ये आए, अच्छा तो इसको हम इस तरह से इसमें तोड़ सकते हैं, फट से आपके माइंड में आने लगेगा। लेकिन वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितना अभ्यास करते हैं। जैसे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ सीधे सीधे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आपके माइंड की तरह से सोच के लिख रहा हूँ कि जैसे आप नहीं जानते, शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो आप कैसे कैसे गेस करेंगे। तो ये आ जाएगा 12 और 1 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 1 गुणे 12 लिख दें। 1 गुणे 12 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर 12 1 कम 12 हो जाएगा, मुझे चाहिए -12, तो चलो हमने इसको माइनस कर दिया, तो 1 गुणे -12 तो -12 तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 12 में ना तो 1 जोड़ने पर हमको 1 प्राप्त हो रहा है, ना ही घटाने पर प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका जो दूसरा जोड़ा है कि हाँ 12 गुणे 1 वो भी निष्फल गया। अब हम अगला देखते हैं, चलो अगला हम ले सकते हैं कि 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 तो हो जाएगा 12, हमें चाहिए क्या -12, चलो एक को हम ऋणात्मक कर देते हैं, तो 6 गुणे -2 तो हो जाएगा -12, -12 तो हमें मिल गया। लेकिन 6 में से 2 को ना तो जोड़ने पर हमको 1 मिल रहा है और ना ही घटाने पर हमको 1 मिल रहा है, अर्थात ये भी बेकार गए। तो ये बेकार गए अगर, तो इसका मतलब कि ये भी बेकार गए। भाई इसको चाहे ऐसे आगे इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो, इसका मतलब ये भी बेकार गया। अब हमें मिल रहा है कि हाँ 12 जो है ये 3 और 4 के पहाड़े में भी आता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने लिख दिया कि हाँ 4 गुणे 3, अब 4 3 12 होता है, मुझे चाहिए क्या -12, चलो मैं एक को ऋणात्मक कर देता हूं, हमने इसको ऋणात्मक कर दिया। तो 4 का जब -3 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस, और 4 3 12 तो हमको -12 मिल गया। और 4 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। बस हमें पता चल गया कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिनमें हम इस पद को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे, जैसे लिखा है 4 और -3 लिखा है, तो यहाँ पर लिख दो 4 और यहाँ पर लिख दो -3। यहाँ पर भी सेम जो आप यहाँ लिखो वही नीचे लिख दो, 4 और -3, जो नीचे लिखो वही आप ऊपर लिख दो दोनों बॉक्स में। ये अभी शुरुआत में आपने इस चैप्टर को सॉल्व करना शुरू किया है, इसलिए आपको ये सब बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये सब माइंड में ही फट से आप तोड़ ले जाएंगे, आपको बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी जब किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये ब्रैकेट का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का यदि काम करेंगे तो इनके बीच में देखिए गुणे का चिन्ह है, और ये तो इसका 4 और -3 का गुणा हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। इसको यहाँ पर सीधे हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ 4 में से सीधे 4 में से -3, यानी 4 में से 3 घट रहा है 1 मिल रहा है, 4 का गुणा -3 से हो रहा है तो माइनस का हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको मिल गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला हमें मिला 4, तो हम लिख देते हैं कि, और कैसा 4 है प्लस का 4 है तो लिख देंगे प्लस का 4x। ये जो गुणांक यहाँ पर लगा है वो गुणांक हम यहाँ पर जरूर लगाएंगे, तभी हमारा ये x के बराबर आएगा, नहीं तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर 4 में आपने 3 घटा दिया तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, x कहाँ से लाओगे, तो इसलिए आपको गुणांक लगाना वो जरूरी है। अभी मैंने आपको पहले करके दिखाया कि कैसे हम गुणा करते हैं, क्या मतलब होता है उसका। तो 4x और दूसरा में क्या मिला -3, तो -3 और x गुणांक है तो x गुणांक में लगा दिया, बस इनकी जरूरत यहीं पर खत्म हो गई। अब हम जैसे हमने पहले अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 2x² + 4x, तो यहाँ पर हमें कॉमन 2x दिख रहा है, यानी 2x से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जब 2x हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा x, क्योंकि x का स्क्वायर था तो 1x तो निकल गया, तो 1x यहाँ पर बच गया और 2 ऑलरेडी निकल गया, तो यहाँ पर 2 के साथ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर बचा x और यहाँ पर कितना बचा 2x का जब गुणा करेंगे 2 बार, यानी कि 4x को यदि आप 2x से भाग देंगे
तो क्या मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना मुझे मिला प्लस का 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 2। अब जो हमें यहां पर प्राप्त हुआ है वही हमें अगले ब्रैकेट में प्राप्त होगा, x प्लस 2 बराबर 0। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो -3x है, तो मैं x को किससे गुणा कर दूं कि ये -3x हो जाए, तो जाहिर सी बात है -3 से हमने गुणा कर दिया तो मुझे -3x मिल जाएगा। बस आप केवल इस पद को चेक कर ले, इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। -3 का जब आप गुणा करेंगे प्लस 2 के साथ तो माइनस और प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो इसके बराबर ऑलरेडी आ चुका है, उसको आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें फिर से 2 पद मिल गए, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। इन दोनों पदों में फिर से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लिया हमने x प्लस 2 को। बचा क्या यहाँ पर 2x बचा और यहां पर क्या बचा -3, तो ये हो गया -3 बराबर 0। तो इन दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करके देख लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर, अच्छा आप चाहे अभी हमने उस 0 के बराबर रख के देखा ही था कि कैसे क्या हुआ हो उसमें हो रहा था, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यदि आप के भीतर इतनी क्षमता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इस स्टेप को मिस कर दो, क्या कर दो, देखो भैया x की तुलना जब मैं x प्लस 2 की तुलना जब मैं 0 से करूंगा तो ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा 0 के, तो क्या मिल जाएगा मुझे -2 मिल जाएगा। तो x का एक मान तो मुझे मिल गया -2 और दूसरा क्या मिल जाएगा, दूसरा मुझे मिल जाएगा 2x - 3 बराबर 0, तो 2x और बराबर 0 के उधर जो जाएगा -3 तो हो जाएगा +3, तो हो जाएगा +3 और फिर जब हम पक्षांतर करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, उसके बटे में चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो x का एक मान कितना आ गया 3/2। आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड परीक्षा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ x बराबर सीधे से -2 और एक मूल इसका -2 होगा, एक मूल जो है वो 3/2 होगा इसका। और यदि आप विस्तार से लिखना चाहें या आपको ऐसे निकालने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप उस तरह से निकाल दें। देखो उसको भी यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 0 -2, तो कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा 3 से 2 कटेगा -2। और यदि हम कर दें कि 2x - 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 0 + 3, तो 0 + 3 तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे ये भाग में चला जाएगा 3/2। तो देखो x का एक मूल भी मुझे मिला 3/2 और एक मूल क्या मिला, एक मूल हमको मिल गया ये ऊपर -2, तो वही हमने तो यहाँ पर लिख दिया था कि -2 एक मूल होगा और एक मूल होगा 3/2। तो इसको आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे दिखा दीजिए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट इसका पहले का, लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0। अच्छा रूट वाले क्वेश्चन होते बड़े आसान हैं लेकिन दिखने में बड़े कठिन लगते हैं। ये तो अंक सब टोपी लगाए बैठे हैं, वो कैसे सॉल्व करें। तो उसमें क्या होता है कि रूट वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना नहीं आता है बच्चों को, जिन बच्चों को वही ऐसा सोचते हैं और उन्हीं को दिक्कत होती है। तो एक बार जरा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि रूट वाली संख्याओं को कैसे हम जोड़ते घटाते हैं और कैसे उनके बीच में गुणा भाग करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए इधर, बस फिर आपको रूट वाले क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। जैसे कहीं लिखा है कि √4 प्लस √9, यदि इनको हम जोड़ेंगे
तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 4 9 13 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 इनको जोड़ना है तो बराबर अंडर रूट 13, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने ऐसा लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम पहले रूट को सॉल्व करेंगे उसके बाद में जोड़ेंगे, सीधे सीधे हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रूट 2, ये रूट 4 का जब आप इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये प्लस अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 2 3 कितना हुआ 5, और जबकि आपने कितना लिख दिया था अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 का रूट निकालेंगे तो क्या 5 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पर यदि अंडर रूट 25 होता तो इसके बराबर होता, यहाँ पर कितना है अंडर रूट 13 है। तो इसलिए कभी भी यदि अंडर रूट लगा है उनके बीच में तो उनको आप सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उनको सीधे सीधे आप घटा सकते हैं। पहले उनको सॉल्व करेंगे उसके बाद में उनमें जोड़ घटाव की क्रिया संपन्न होगी। अच्छा घटाव वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर कहीं लिखा है कि अंडर रूट 9, अब उनके पीछे x लगा हो, y लगा हो, z लगा हो, कोई मतलब नहीं है। अभी आप संख्या रेखा पर देख चुके हैं, x y अगर लगा है तो वैसे आप लगा दीजिए, जिस प्रकार से उसमें हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ भी क्रिया होगी। तो अंडर रूट 9 में से यदि हम माइनस कर दें अंडर रूट 4 को, तो कुछ बच्चे ऐसा क्या कर देते हैं कि यहाँ अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 4 घट गया तो अंडर रूट 5 आ गया, या कुछ लोग ऐसा अंडर रूट में से अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 4 घट गया तो 5 आ गया, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो अंडर रूट 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर कितना होता है 2। तो 3 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, और यहां पर आपने क्या लिखा है अंडर रूट 5, 1 का वर्ग कितना होता है 1, अगर यहाँ पर अंडर रूट 1 आया होता तब तो हम मान लेते हैं कि हाँ इसके बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर है क्या अंडर रूट 5, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 5 का निकालेंगे तो 1 आएगा नहीं, इसका मतलब कि इस तरह से आप घटा भी नहीं सकते हैं। यानी अगर रूट वाली संख्याएं हैं उनके बीच में जोड़ घटाव का चिन्ह लगा है तो सबसे पहले आप रूट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आपको प्राप्त हो रहा है उनके बीच में आप जोड़ घटाव की क्रिया संपन्न करेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। और यदि उनका आप रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, रूट में जो लिखी हुई पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं लिखी हुई है उसमें आप उसका रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर जैसे हमें लिखे हैं वैसे ही उनको लिखा रहने दीजिए, उनमें छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसे इसका तो देखो निकल रहा था कि हाँ अंडर रूट 4 और प्लस अंडर रूट 9, तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि हाँ इसका हो गया 2 और इसका हो गया प्लस 3, तो 2 3 5 हमने यहाँ पर कर दिया था, इसको तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसे मिल गया कि हाँ अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 कभी भी अंडर रूट 10 नहीं होगा, आप ऊपर देख चुके हैं अभी। अच्छा इनका हम रूट भी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या अंदर लिखी नहीं हुई है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, प्राइम नंबर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते तो ये जैसे हैं इनको हम वैसे छोड़ देंगे। भाई यदि केस आपके पास आया है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उस मरीज का इलाज कर सकते हैं तब तो कीजिए। यदि आपके बस की बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो उसको साफ साफ जवाब दे दीजिए कि भैया आप चले जाइए यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं है। तो चला जाएगा, जैसे आया था वैसे चला जाएगा। और पता चला कि उसमें अनावश्यक आप उठाए हथियार उसे फाड़ना शुरू किए तो और बेचारा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 है तो कितना हो जाएगा, ये बराबर इतना ही रहेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 जैसे लिखा है वैसे आप लिख दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर माइनस वाली संख्याएं हैं कहीं आपको मिल गई कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, अब यहां पर भी आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये साफ साफ ऐसे लिखा रहेगा कि अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 3। इनको आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ बराबर, इनको यहां पर आप ऐसे लिख दें कि अंडर रूट 7 माइनस 3, ऐसा भी आप नहीं लिख सकते हैं। ना इनको ये प्लस 3 और ना इनको ही ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 7 माइनस 3,
क्योंकि इससे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा, √4। और √4 का कितना होता है जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और बताओ √7 में से √3 घटाओगे तो क्या आपको 2 प्राप्त होगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये अंडर वाली संख्याओं में जोड़ना और घटाना मैं ऐसा करता हूं आप जान चुके हैं। अब हम इसमें गुणा और भाग की क्रिया देखते हैं कि उसमें ये कैसा रिएक्ट करती हैं रूट वाली संख्याएं। जैसे कहीं लिखा हुआ है √3 √9 और गुणे √4, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं कि √9 चौक 36, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर बीच में गुणे का चिन्ह लगा है या भाग का चिन्ह लगा है तो वह दोनों संख्याएं यदि अलग अलग छत के नीचे हैं तो उनको हम एक छत के नीचे रख सकते हैं, उनके बीच में गुणा भाग करके। लेकिन अगर प्लस माइनस का चिन्ह लगा है बीच में और वह अलग अलग छत के नीचे हैं तो उनको हम एक छत के नीचे नहीं कर सकते हैं। अगर एक छत के नीचे वह विराजमान है पहले से ही, जैसे कहीं अगर इस तरह से लिखा है कि हाँ √7 + 3, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि हाँ √7 और प्लस √3, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। प्लस माइनस वाले में आप यदि उसका रूट निकल रहा है तो हल करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उनके बीच में आप जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर उनका आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर वह जैसे है वैसे उनको छोड़ दीजिए, उनमें कोई छेड़छाड़ा मत कीजिए। जबकि गुणा भाग में ऐसा नहीं होता, उनमें आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा दो अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये था, हमने इसको एक छत के नीचे कर दिया √36। अब देखो √36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर भी आप चेक कर लो 9 का कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6, 6 बराबर 6, यानी कि ये फिट बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर √36 लिखा है तो आप इसको अच्छा इसको इस तरह से क्यों लिख सकते थे, जैसे √9 गुणे √4 लिखा था बराबर हमने दिया √36, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हाँ √9 गुणे 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि तभी आपको यही मिलेगा कि हाँ √9 में से 4 घटा ओ गुणा हुआ तो कितना हो गया √36 हो गया, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक। लेकिन अगर कहें √7 या 3 या कुछ भी ऐसा लिखा है उसके बीच जोड़ घटाव का चिन्ह है, ये लिखा है √7 + 3, तो इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं और ये यहाँ पर आपस में यहीं पर जुड़ जाएंगे। जैसे 7 + 3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर √10, आपस में ही जुड़ जाएंगे अंदर ही। और जुड़ने के बाद में फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको फिर हम जोड़ घटा सकते हैं यदि कोई और संख्या आगे लिखी हुई है तो, अन्यथा उसको वैसे छोड़ देंगे। भाग में भी देख लेते हैं कि क्या भाग की क्रिया में भी ऐसा होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है √9 और इसको आपको भाग देना है √4 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √9 भागे 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √9/4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मान आपका बराबर है। जैसे देख लीजिए √9 है तो आप इसको क्या हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और ये भागे का चिन्ह लगा है लगा दिया, √4 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और बराबर ये क्या है √9 भागे √4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ये भागे और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो भी आपको सेम मिल गया। अच्छा इसको चाहे आप इसको देखो चाहे आप इसको देखो, दोनों सेम आ गया। इसको हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √9/4 है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा 4। तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि हाँ बटे का चिन्ह, भाग का चिन्ह और अनुपात का चिन्ह सेम होता है, तो इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना
क्या कि ये हो जाएगा 3/2, इसको भी हम लिख सकते हैं। और ये यहाँ 4 का, जब हम 4 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं। तो यानी अगर जोड़ घटाव का चिन्ह लगा है बीच में, तो पहले हम रूट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम जोड़ घटाव की क्रिया उनमें संपन्न करते हैं। और अगर वह अलग अलग छत के नीचे हैं तो अलग अलग ही रहेंगे, एक में नहीं आएंगे, एक में है तो वह अलग नहीं जाएंगे। जबकि गुणा भाग में हम देखते हैं कि यदि वह अलग अलग छत के नीचे हैं तो उनको हम एक छत के नीचे कर सकते हैं, अगर एक छत के नीचे है तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उनमें हम सीधे सीधे गुणा भाग कर सकते हैं। अब आपको ये प्रश्न हल करना बहुत आसान लगेगा, और आगे की भी चैप्टर में रूट वाले जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तभी होती है जब ये रूल किसी को नहीं पता होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही काम जो अभी तक हम करते आए हैं, पहले पद को ऐसे उतार लेंगे, तीसरे पद को ऐसे उतार लेंगे, ये हो गया √2 x², तीसरे पद को हमने उतार लिया तो ये हो गया 5√2। बीच वाला पद हमारा कितना है, प्लस का 7x, इसी को हमें तोड़ना है। तो देखिए इधर हमने 2 डिब्बे बनाए, बराबर 0, तो बराबर अभी हम देखें कितना आ रहा है, और ये गुणे यहां पर कितना है, ये सब ये लास्ट में देखिए इसका ये कितना है 5√2 है, तो 5√2 का गुणा करेंगे किसके साथ में, हम √2 के साथ में, यानी कि x यहाँ पर हम चाहे तो x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, इसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर x की पावर 0 गुणा कितना है 5√2, तो इसके गुणांक को हम x² गुणांक से गुणा करते हैं, फिर जो गुणनफल आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, उसको हम तोड़ते हैं 2 भागों में। तो ये 5√2 का गुणा करेंगे हम √2 के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखो 5√2। अच्छा 5 और √2 के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, तो हमने इसको प्रकट कर दिया 5√2, और फिर यहाँ पर कितना है √2 है, तो गुणे कर देंगे √2। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनके बीच में यदि गुणे भाग का चिन्ह है तो उनको आपस में हम गुणा भाग करके एक ब्रैकेट के नीचे लिख सकते हैं। तो इनमें देखो, इनमें भी रूट लगा है, इनमें भी रूट लगा है, तो पहले हम इनको गुणा कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे √2 गुणे √2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4, फिर ये हो जाएगा 5 गुणे √4, 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, बराबर 5 दूनी 10। यानी इस पद को हम इस प्रकार से 2 पदों में तोड़ें जिसका यदि हम गुणा करें तो हमको प्लस का 10 प्राप्त हो, तो हमने यहां पर 10 लिख दिया। और उन दोनों पदों को जो हम इसमें लिखें, उनको जब हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमको क्या प्राप्त हो, प्लस का 7 प्राप्त हो, तो हमने यहां पर लिख दिया 7। अब इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं 5 का गुणा 2 से कर दूं, 5 का गुणा यदि मैं 2 से कर दूं तो 5 दूनी मुझे 10 प्राप्त हो जाएगा, और 5 में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 5 2, यहां पर भी 5 2, 5 दूनी 10, 5 2 7, ठीक। तो यानी हमें एक संख्या मिल गई 5 और दूसरी मिल गई 2, तो ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2x प्लस √5, तो प्लस 5 √2 लिखा ही था ऑलरेडी, बराबर 0, जो ऊपर लिखा था। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, देखिए √2x² और 5x में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमने इसमें x कॉमन ले लिया, बचा के यहाँ पर बचा √2 और x बच गया √2x, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 5 बच गया।
तो सेम अगले ब्रैकेट में यही संख्या आएगी, यानी कि √2x + 5 = 0। अब √2x को मैं किससे गुणा कर दूं कि ये 2x बन जाए? तो यदि मैं इसमें प्लस √2 से गुणा कर दूं, यहां से देखिए, यदि √2 है, यदि मैं इसमें √2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा बराबर, एक सेकंड x को भी लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी। देखिए लिखा है, यहां पर लिखा है √2x। अब √2x को मैं किससे गुणा कर दूं कि ये 2x हो जाए? तो √2x को चाहे आप गुणा करके देखो और चाहे आप √2x को इससे भाग करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि मैं √2x को इसको मुझे ये बनाना है, तो आप 2x को √2x से भाग दीजिए। 2x को आप √2x से भाग दे दीजिए, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 जो नीचे है, ये नीचे तो रहेगा नहीं, जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2√2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी √2 से गुणा कर देंगे नीचे। तो आगे लिखते हैं स्टेप में, यहाँ पर देखिए ये 2 और यहाँ पर √2 है, और यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, इसको मिटा दें, साफ साफ थोड़ा देखिए। ये देखिए, अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए आप √2 से ऊपर, इसका परिमेयीकरण कीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए आप √2 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2 बराबर 2√2 और बटे ये हो जाएगा √2 का गुणा करेंगे √2 के साथ में, तो आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो √4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? प्लस का √2 बचा। तो यानी यहाँ पर यदि मैं प्लस का √2 से गुणा कर दूं तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं सीधे सीधे भी लिख सकता था, लेकिन ये चीजें भी आपको आनी चाहिए कि कहीं कंफ्यूजन आती है रूट वाले में, तो आप इस तरह से उसको हल कर सकें। ये हो गया। अब हमें क्या मिल गया, इसमें इस पद में हम ये कॉमन ले लें, इसमें ये कॉमन ले लें, ये हो गया √2x + 5 और एक में हो जाएगा x + √2 बराबर 0। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि इसको मैं 0 के बराबर रख दूं, √2x + 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √2x बराबर 0 - 5, तो ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 से 5 घटा -5 और बटे में √2। अब आप चाहे तो इसका परिमेयीकरण कर दें और चाहे तो ऐसे रहने दें। हालांकि परिमेयीकरण हमने 9th में सीखा, उसमें हमने सीखा था कि हर में हम किसी भी संख्या को रूट के रूप में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि रूट में रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका दशमलव प्रसाद जो होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा, तो जब अनंत तक जा रहा है तो वहाँ हम कहाँ तक उसे चेक करेंगे, तो इसलिए इसको हमें हमेशा ऊपर कर देते हैं। यदि हम दूसरा को देखें, x + √2 बराबर 0, तो हमको मिल जाएगा x बराबर 0 में से 2 घटा, तो ये हो जाएगा माइनस का √2। तो इस तरह से आज हमने ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व किए और फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे।